ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो है एफएम डीएफएम के ऊपर। और एफएम डीएफएम के साथ में फ्री फ्लो को कनेक्ट करके पहले बड़े मोमेंटम का कैसे पता चले और एफएम का मोमेंटम आएगा कैसे आएगा। तो हमने पहले एक एग्जांपल आपको दिया था जिसमें 15 मिनट का एक चैनल चल रहा था। इस चैनल में यहाँ पे काफी समय से मार्केट स्टेबल था। ये वाला समय, ठीक है, ये वाला समय। अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाला समय है, ये वाला समय, ठीक है, ये वाला समय। तो ये वाला एक चैनल के अंदर चल रहा था जब ये इससे बाहर निकला था और ये एफएम एरिया बना था, ये फास्ट वाला एरिया बना था। तो यहाँ पे जब इस एरिया को ब्रेक करके ये इस लेवल पे आया तो हमें यहाँ पे एक इंडिकेशन मिला था ब्रेक करने से पहले, टर्निंग के बाद। तो टर्निंग के बाद ब्रेक करने से पहले ये वाला मोमेंटम, जब जितने भी हमने फ्री फ्लोज देखे हैं सारे फ्री फ्लो के एरिया तो जो थे, जैसे ये छोटा है, छोटा है, ये छोटा छोटा है, ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पे ये एरिया सबसे बड़ा एरिया बना था जो कि इस यानी एरिया के इस चैनल के डीएफएम एरिया यानी कि बॉटम वाले एरिया, फर्स्ट वाले एरिया की मैच्योरिटी शो करता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी शो करता है। तो यहाँ से बड़े एरिया, फ्री फ्लो एरिया बनने स्टार्ट हुए थे। तो जिसके बाद में मार्केट तेजी से गिरावट दी थी और ये पूरा का पूरा वीक मार्केट ने एक कहीं ना कहीं चेजिंग वाला बनाया। ये फ्राइडे का डे था, ये फ्राइडे का डे था जिसमें यहाँ बढ़े के बाद में धीरे धीरे धीरे, तो यहाँ फ्राइडे के डे पे वीकली कैंडल कंप्लीटली, ये वाली वीक की कैंडल यहाँ क्लोज हुई थी। ये पूरी रेड कैंडल थी, यहाँ एक पिन बार कैंडल बनी थी और ये पूरी पूरी रेड कैंडल क्लोज हुई थी। तो यहाँ पे फ्राइडे को इसकी क्लोजिंग टाइम, फिर मार्केट वापस रिट्रेसमेंट पे स्टार्ट हुआ था। तो जितना भी ये एरिया आया था डीएफएम ऐसे एफएम के अंदर, उसका इंडिकेशन हमें बड़े फ्री फ्लो के जरिए पहले ही मिल गया था। और उसके साथ जैसे इस एरिया को कवर करके नीचे जाना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे टोटली जितने भी फ्री फ्लो बने वो सारे फ्री फ्लो नीचे की साइड में बने। फिर चेजिंग का पहला दिन, चेंज होने वाला पहला दिन एक वो बना जो कि इस एरिया के डिस्काउंट एरिया की साइड जा रहा है। अब वापस से एक फॉर्मेशन बन रही है। अब बड़ी टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं वीकली चार्ट को भी हम अगर देखते हैं, ये वीकली चार्ट है, ये वीकली कैंडल यहाँ बनी थी। अब वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे मार्केट कहाँ आ रखा है, ये वाले एरिया के बाद में ये रिट्रेसमेंट किया। अब धीरे 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 ये वाले पोर्शन पे दोबारा से एक टीएफएम बना रहा है जो कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ से निकलने का सफर तो हमने देखा है, ये सफर हमने देखा है। तो इस एरिया का टीएफएम देखा, अब इस एरिया पे आके ये सस्टेन किया। अब इस एरिया के टीएफएम यानी कि बड़ी टाइम फ्रेम के टीएफएम को देख रहे हैं। तो जब यहाँ से जब निकला था तो ये डे चेजिंग था। अब जैसे इस एरिया में ये सहारा लिया, ये सहारा लिया, ये सहारा लिया, अब नीचे वाले डीएफएम पे आ रहा है तो ये डे चेजिंग था। तो जैसा कि ये डे हम देखेंगे तो ये बड़ा डे है, चेजिंग है। इसके यहाँ पे भी हम अगर फ्री फ्लोज देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखो, यहाँ पे मार्केट को ये 15 मिनट पे कर लिया है मैं। 15 मिनट के ऊपर हम देखो ये फ्री फ्लो छोटे 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 फ्री फ्लो बन रहे हैं, छोटे छोटे फ्री फ्लो बन रहे हैं। अब यहाँ से वापस मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट हुआ, ये एरिया डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ यहाँ कनेक्ट होके ये एफएम बना रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो ये वाला एरिया ऐसे बन रहा है। अब यहाँ से मार्केट ये एरिया में भी एक डीएफएम बन रहा था 15 मिनट के ऊपर, जो कि इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद इसके डिस्काउंट एरिया के आसपास कहीं न कहीं मैच्योर हो रहा है। तो ये एरिया था जो इस एरिया को मैच्योर कर रहा है। तो ये कंप्लीटली एक लेवल था जिस लेवल पे बार-बार सस्टेनिंग हो रहा था, जिसकी ट्रैपिंग मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे दिखाई थी, जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे ये ट्रैप लिया, इसी ट्रैप के पावर से ऊपर की कनेक्टिविटी की पावर ली और मार्केट ने नया इस एरिया को ब्रेक करके नया ट्रेंड या नए ट्रेंड में मार्केट गया है। नए एफएम एरिया में मार्केट ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको रीजन दिया बड़ा फ्री फ्लो, देखो कितना बड़ा फ्री फ्लो, ये बहुत बड़ा फ्री फ्लो है जो कि कवर जोन को पूरा का पूरा खा रहा है, करीबन 1000-1200 पॉइंट का तो मोमेंटम मार्केट ने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर से इंडिकेशन मिला, मार्केट नीचे की साइड निकल रहा है, ये एरिया को ब्रेक कर दिया, ये एरिया को ब्रेक कर दिया, इस एरिया के डीएफएम एरिया को क्रॉस कर गया था, इसके नीचे की साइड क्लोजिंग दी है। तो डीएफएम से अब आ रही एरिया आ रहा है एफएम, जिसका ट्रेवल आपको स्टार्ट हुआ और इंडिकेशन आपको पहले से ही मिलना स्टार्ट हो गया, जिसमें ट्रैपिंग अटैच थी।
यहाँ के आसपास हम देखेंगे तो ये डे पूरा का पूरा बाहर था। अगले दिन से डीएफएम एरिया के अंदर एक पूरा बड़ा फ्री फ्लो मिला, जिससे ये रीजन से हमें आउटपुट मिला था। ठीक है, जो कि हमने प्रीवियस एक चैनल के अंदर मार्केट देखा, जिसके अंदर से हमने एनालाइज कर रहे थे। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे डीएफएम देख रहे हैं, जिससे आगे का इंडिकेशन हमें यहाँ मिल गया था। पिछले वीक जो हमने एनालाइज आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें बाइंग और सेलिंग के दोनों लेवल चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, तो हमने आपको क्या कहा था, वीकली मार्केट डाउन का है, डेली मार्केट कंप्लीटली आपको शो कर रहा है कि जैसे कि मार्केट बुलिश हो जाएगा। तो ऐसे एरियाज में यहाँ की ट्रेपिंग ने मार्केट को एक अच्छी स्ट्रेंथ दी, और उसी स्ट्रेंथ का इंडिकेशन यहाँ पे मिल गया था। अगर मार्केट अगर स्टिल बुलिश नेचर को अडॉप्ट करके रखता, तो इसी एरिया पे ट्रेप बनाना होता, ये फ्री फ्लो बड़ा नहीं बन सकता। तो जैसे ये फ्री फ्लो बड़ा बना, तो हमें डीएफएम कंप्लीट हो गया, और डीएफएम के साथ में आगे का इंडिकेशन मिल गया था, जो कि मार्केट कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है? बट जी सर। यहाँ पे ट्रेवल करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 2-3 मिनट के अंदर इतना ट्रेवल किया, और बाकी का एरिया डे धीरे-धीरे पॉज़ करके कोरिलेशन में ट्रेवल किया है। आज फिर से ये डे फ्राइडे का है, और वीकली कैंडल क्लोज़ हो रही है। अब मंडे के डे पे नई कैंडल स्टार्ट होगी वीक की, और जैसा कि पीछे हमने देखा था, ये वीक वाली कैंडल क्लोज़ हुई थी, तो इसमें बार-बार डीएफएम एरियाज़ बने थे, और ये मंडे का डे है। यहाँ पे ट्रैपिंग किया, एक्सेस नहीं कर पाया, वीकली कैंडल का स्ट्रेच आउट था, इसमें मार्केट ऊपर गया था। अब भी मार्केट ऐसा कर सकता है नियर बाई एक स्ट्रेच आउट के लिए। मार्केट अगर नियर बाई खुलता है, खुलने के बाद में अगर ये कोशिश करता है, यहाँ पे एक नया ट्रैप बिछाता है, तो मार्केट वापस से कंटिन्यूएशन में ये वीक कैंडल जो क्लोज़ हुई है, ये वाली वीक कैंडल जो क्लोज़ हुई है, इसके स्ट्रेच आउट में 1 वीक मार्केट ऊपर रख सकता है। ठीक है? या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है कि कंटिन्यूएशन के लिए एक अच्छा गैप डाउन पहला 15 मिनट चेजिंग, और नीचे का एक अच्छा रेंज रखे। लेकिन 2 प्रोबेबिलिटी में 1 प्रोबेबिलिटी यहाँ मिलेगी कि नियर बाई का ट्रैप के पास स्ट्रेच आउट ज़्यादा ईज़ी है, तो स्ट्रेच आउट करे, या फिर बड़ा गैप डाउन के साथ में इसकी कंटिन्यूएशंस करे, और ये नीचे के लेवल को एक्सेस करे। ऐसे ओके 2 सर। 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जैसा भी पॉसिबिलिटी बनेगा, तो हमारे पास छोटे एसएल के साथ बड़े ट्रेलिंग की ट्रेड तैयार हो जाएगी। जैसे कि पिछले हफ्ते पे भी हम 2 संभावनाएँ लेके चल सकते थे, जहाँ वीक क्लोज़ हुआ था, और वो वीक क्लोज़ हुआ था, तो वहाँ पे एक क्यूआरटी बन रही थी। यहाँ से दोनों कैंडल मिला के क्यूआरटी बन रही थी, और मंडे के दिन पे हमें चेजिंग मार्केट मिला था। जैसा कि ये वाला मंडे का डे है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट चेजिंग वाला मार्केट मिला था। ठीक है? तो ऐसे ही हम ध्यान रखेंगे, इस डे पे ऐसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। तो एफएम, डीएफएम एरिया के ऊपर ये अपना एडवांस था, जिसमें आपको पहले से ही पता चल जाता है फ्री फ्लोज़ के बढ़ते हुए एरिया से, कि मार्केट एक ट्रेंड ले रहा है, और एफएम एरिया कनेक्ट कर रहा है, और आगे की ट्रैवल स्टार्ट कर चुका है, जिसमें बड़े टाइम फ्रेम को एमटीएफ को अच्छे से आप कनेक्ट कर पाएँगे। ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, मैं इसको पॉज़ करता हूँ।